करतो भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय रवींद्र चव्हाणजी यांच्या नेतृत्वामध्ये वसई विरार जिल्ह्यातील बहुजन विकास आघाडीतील महत्वपूर्ण कार्यकर्त्यांचा या ठिकाणी पक्षप्रवेश सोहळा संपन्न होतोय। आपण जोरदार घोषणा देऊया, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। यांना विनंती की त्यांनी व्यासपीठावर यावं। राजेश ठाकूर नालासोपारा विधानसभेतील अध्यक्ष स्लम सेल यांचा पक्षप्रवेश या ठिकाणी होतोय। त्यांना महेश पाटील महेश पाटिल हैं, जहां से वो नगर सेवक रह चुके हैं। उसी वार्ड के लिए इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पराग चोरगे और जो शिवसेना पले थे मनीष सुवेद, हालांकि बीजेपी में शामिल हो गए हैं, वो भी वहां से नगर सेवकी लड़ चुके हैं। हालांकि वो जीते नहीं, लेकिन उनको वोट वहां से अच्छा मिला। इस बार भारतीय जनता पार्टी में टिकट को लेके एक मारी मारा तो शुरू होने वाला है। आखिरकार टिकट किसे मिलेगा किसे नहीं मिलेगा ये देखना होगा। आपण जेव्हा लक्ष द्यायला सुरुवात केला तर वसई विरारमध्ये पण नंबर 1 ची पार्टी झालेली आहे आणि आपण देशाचे पंतप्रधान। नमस्कार, मैं रवि पंडित और इस वक्त मैं खड़ा हूँ विरार पश्चिम में, वसई विरार महानगर पालिका कार्यालय के ठीक सामने, क्योंकि अब की जो लड़ाई होने वाली है वसई विरार महानगर पालिका के सीटों के लिए होगी, जिसमें नगर सेवक चुने जाएंगे। इसके पहले लोकसभा हुआ, विधानसभा हुआ, अब यहाँ जो महानगर पालिका का चुनाव है वो बाकी है। लेकिन चुनाव के ठीक पहले ही राजनीति में जो हलचल होना शुरू हो गया है, समीकरण बनने लगा है। वोट बैंक जो है उसको बढ़ाने का और तोड़ने का काम भी शुरू हो गया। कई नेता बहुजन विकास आघाड़ी से निकल के बीजेपी में जा रहे हैं, तो कई शिवसेना के नेता जो बीजेपी में जा रहे हैं। तो जो ये जाना और आना जो सिलसिला चल रहा है वो लगातार चलते ही जा रहा है। लोकसभा के समय पे बात हुई थी कि राजू पाटिल नाना बीजेपी में शामिल करेंगे, उनके साथ में कई और नगर सेवक बीजेपी में जाने वाले हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, खबर चलती गई। उसके बाद जब विधानसभा आया तो कई और नेता जो थे वो टूटने लगे थे और टूटे भी थे। और उसके अभी कुछ दिन पहले अगर बात करेंगे आप, तो कई माजी नगर सेवक हैं बहुजन विकास आघाड़ी की, जो कि फिर से एक बार बीजेपी में शामिल हो गए। पंकज देशमुख इसमें शामिल हैं। हालांकि पंकज देशमुख पहले ही बहुजन विकास आघाड़ी छोड़ चुके थे, शिवसेना का दामन थामा था और चुनाव की उम्मीदवारी भी उन्होंने दाखिल की थी 132 विधानसभा से, उनको टिकट नहीं मिला था, शायद इससे नाराज़ थे। अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उनके साथ में नितिन ठाकुर जो माजी नगर सेवक है वो भी शामिल हुए। हालांकि आज जो खबर निकल के सामने आई है और जो वीडियो सामने आ रहा है, इसके अंदर महेश पाटिल जो माजी नगर सेवक हैं बहुजन विकास आघाड़ी के, उनके पास एक अच्छा वोट बैंक है और कई सालों से लगातार नगर सेवक रहे हैं विरारपुर में, तो वो आज बीजेपी में शामिल हुए। उनके साथ में राजेश ठाकुर जो सरकार नगर में हैं, उनके पास भी अच्छे कार्यकर्ता हैं, वो भी शामिल हुए। उनके साथ में कई और कार्यकर्ता बीजेपी का दामन थाम लिए हैं। हालांकि ये सिलसिला लगातार बढ़ते जा रहा है और जो चुनाव आने वाला नगर सेवकी का, इसमें भी एक बड़ा बदलाव आएगा, क्योंकि जिस वार्ड के महेश पाटिल हैं, जहां से वो नगर सेवक रह चुके हैं, उसी वार्ड के लिए इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पराग चोरगे और जो शिवसेना पले थे मनीष सुवेद, हालांकि बीजेपी में शामिल हो गए हैं, वो भी वहां से नगर सेवकी लड़ चुके हैं। हालांकि वो जीते नहीं, लेकिन उनको वोट वहां से अच्छा मिला। इस बार भारतीय जनता पार्टी में टिकट को लेके एक मारी मारा तो शुरू होने वाला है। आखिरकार टिकट किसे मिलेगा किसे नहीं मिलेगा ये देखना होगा। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीति जो है गरमाने लगा है। कई ऐसे प्रोग्राम देखे गए जहां पे राजू पाटिल बीजेपी के नेताओं के साथ में बैठे हैं, स्नेहा पंडित के साथ में बैठे हैं, नवीन दुबे के साथ में बैठे हैं, तो उनके साथ में उनका तालमेल है। लेकिन आधिकारिक रूप से देखा जाए अभी तक कोई भी सूचना ऐसा नहीं आया है कि जिससे साफ हो चुके हैं कि नाना कहीं ना कहीं बीजेपी में शामिल हुए हैं। लेकिन जो गतिविधि बता रही है कि शायद इसके पीछे एक बड़ा हाथ है। क्या वो हाथ नाना का है या कोई और उनके पीछे है? फिलहाल ये जो जोड़ और तोड़ की राजनीति है वो लगातार बढ़ती जा रही है और नगर सेवकी के चुनाव के पहले देखना होगा कितने माजी नगर सेवक बीजेपी में शामिल होते हैं, क्योंकि नाम तो और भी निकल के सामने आ रहे हैं, लेकिन जब तक आधिकारिक रूप से वो शामिल नहीं होंगे उनका हम नाम नहीं ले सकते हैं। ये एक बड़ा संकेत है बहुजन विकास आघाड़ी के लिए कि धीरे धीरे उसका जो पतन हो रहा है, उसके जो माजी नगर सेवक है, उनके जो पुराने नेता है, उनका साथ छोड़ रहे हैं और बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। अब देखना यह होगा कि वसई विरार महानगर पालिका में चुनाव कैसे होता है, राजनीति कैसे होती है और ये जोड़ तोड़ कहाँ तक जाता है।